प्राथमिक अतिथि अध्यापक कल्याण समिति हरियाणा की जिला इकाई द्वारा प्राथमिक अतिथि अध्यापकों को नियमित कराने की मांग को लेकर पलवल के रेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्राथमिक अतिथि अध्यापक कल्याण समिति हरियाणा के प्रदेश संयोजक केशव देव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में दिसंबर माह वर्ष 2005 से गेस्ट टीचर कार्यरत हैं। गेस्ट टीचर ने अपनी मेहनत के बल पर विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ाई, जिस पर सरकार ने 5000 से भी अधिक अध्यापकों की नियमित भर्ती की, परंतु 17 वर्ष की अवधि के बाद भी गेस्ट टीचर नियमित अध्यापक से 1/3 वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उनको अपने परिवार का पालन पोषण करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा द्वारा भी उन्हें लिखित आश्वासन दिया गया था तथा भारतीय जनता पार्टी ने अपने लेटर हेड पर चुनावी घोषणा पत्र में लिखित आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार बनते ही अतिथि अध्यापकों को नियमित किया जाएगा, लेकिन सरकार बने हुए 8 वर्ष बीत चुके हैं। अभी तक सरकार के द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। सरकार की इसी उदासीनता के कारण प्राथमिक अतिथि अध्यापक कल्याण समिति हरियाणा में आगामी 4 जनवरी को करनाल की धरा पर अतिथि अध्यापकों की नियमितीकरण होने की आवाज को वह बुलंद करेंगे और करनाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मिलकर उनकी मांग को जल्द पूरा करने की मांग की जाएगी। आने के बाद हम आपको नियमित करेंगे। परंतु 8 साल के बाद, 8 साल बहुत होते किसी राजनीतिक पार्टी के लिए, किसी नेता के लिए। 8 साल में एक 2019 में एक्ट से हमें कोई किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं दिखाई पड़ रहा है। हमें आज आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है कि आज मोदी जी को दुनिया में जितनी लोकप्रियता मिल रही है उसके पीछे आप लोगों का ही हाथ। हमारी दयनीय स्थिति को सरकार के सामने रखने में आप लोग हमारी मदद करें, क्योंकि लिखित आश्वासन लिखित जब सीनियर लीडर्स नहीं देते हैं, एक समाज के वर्ग ध्यान नहीं दिया जाता है, तो बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमें हमारे कल्याण के लिए आप लोगों का हमें सहारा चाहिए। हम जाएं तो किसके दरवाजे पर जाएं? बीजेपी के जिन लोगों ने हमें आश्वासन दिया, हम सभी के दरवाजे पर जा रहे हैं, सभी से निवेदन कर रहे हैं, कोई हमारी नहीं सुन रहा है। जबकि आसपास की सरकारें, पंजाब की सरकारें लें, राजस्थान की सरकारें लें, उड़ीसा की सरकारें लें, प्राइमरी कच्चे कर्मचारियों को नियमित कर रही हैं। सैकड़ों ऐसे केस आपको मिल जाएंगे, उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर कच्चे कर्मचारी नियमित किए गए। परंतु हरियाणा सरकार पता नहीं कौन किस कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, वो क्यों नहीं हमें नियमित करना चाहती, जबकि वही आश्वासन देकर के सत्ता में है। बीजेपी का बच्चा कहता है कि गेस्ट टीचरों ने सरकार लाने में विशेष सहयोग किया, परंतु अपना वादा निभाने में दूर दूर तक वो दिखाई नहीं पड़ रहे, टुकड़ा डाल करके काम चला रहे हैं। हमने 4 तारीख को करनाल में माननीय सीएम साहब के निवास की तरफ जाएंगे और वहां पर उनके ज्ञापन देंगे। 4 जनवरी को और सीएम साहब से पूछना चाहेंगे कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। हमें आज अपनी गृहस्थी चलाने में कितनी परेशानी हो रही है। महंगाई कहीं से कहीं पहुंच गई है, बच्चे की पढ़ाई की फीसें कहीं से कहीं पहुंच चुकी हैं। हमारे दुख का कब निवारण होगा? मान्यवर बंधुओं, आपसे बार बार निवेदन है कि हमें सहयोग करें। आपकी नौकरी है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे आज भी हम जीरो हैं। 1/3 वेतन पे हम काम कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण, हम प्राथमिक अतिथि अध्यापकों की तरफ से ये कह रहे हैं कि पड़ोसी राज्यों में, कई राज्यों में प्राथमिक अतिथि अध्यापकों को रेगुलर किया गया है। तो माननीय सीएम साहब से हम यही गुहार लगा रहे हैं कि आप कर दें, हमारा उद्धार कर दें। प्राथमिक अतिथि अध्यापकों का 13,000 हमारे भाई बहन है, हम सारे 13,700 कुछ है, तो उनके लिए अगर आपको रास्ते खोजने में अभी समस्या आ रही है तो प्राथमिक अतिथि अध्यापकों के लिए तो रास्ता खुले पड़े हैं। तो आप पड़ोसी राज्यों से बात करके हमारा उद्धार करें। दूसरा, 4 जनवरी को जो हमारी रैली है, 4 जनवरी 2023 को हमारी करनाल में जो रैली है, उसमें हम संदेश देने जा रहे हैं गवर्नमेंट को
कि भाई आप हमारे प्राथमिक अतिथि अध्यापकों को रेगुलर करें, हमारे लिए रास्ता खोलें। इसी विषय में हम संदेश के रूप में 4 जनवरी 2023 को करनाल सिटी में जा रहे हैं। तो सीएम साहब से वहाँ मुलाकात हम प्रयास करेंगे, हो तो हम अपनी सारी बातें रखें। यही हमारा प्रयास रहेगा। बिल्कुल हमारा शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन रहेगा। कोई भी हमें हिंसात्मक कार्य नहीं करना है, क्योंकि हम अध्यापक हैं, अध्यापक की गरिमा को हम समझते हैं। आज तक हमारे जो भी कार्यक्रम हुए हैं बिल्कुल ही सुचारू रूप से और बहुत ही उचित ढंग से हुए हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग 4 जनवरी 2023 को जा रहे हैं। तो आपके थ्रू मैं अपने और बड़े भाई बहनों से भी और सभी समाज के जो भी गणमान्य जन हैं उनसे भी अपील करूंगा कि आप भी 4 जनवरी हमारे साथ चलें और देखें और हमारा कार्य करवाएं। जय हिंद, प्रणाम। पलवल से कितने लोग जाएंगे? पलवल से रैली में कितने लोग जाएंगे? सर पलवल से रैली में 700 हैं यहाँ टोटल, और प्रयास ये रहेगा 100% लोगों को हम निकालें। मुझे पूरी आशा है आगे भी आप हमारा बहुत साथ देंगे। आपके साथ के बिना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। सरकार ने हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा है। उस दिन से ही हमारा बहुत ज़्यादा शोषण किया गया है और महिलाओं को तो खासकर ज़्यादा शोषित किया जा रहा है। जॉब में जितना शोषण हम महिलाओं ने सहन किया है शायद ही किसी ने किया हो। सरकार जैसे एजुकेशन हब बनाया था उसी प्रकार से सरकार ने गेस्ट टीचरों के लिए भी एक हब बना दिया है। जिस एक्ट की वो बार बार बात कर रहे हैं उस एक्ट में कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि 58 साल तक आप इसी थोड़े थोड़े पैसे में अपनी कमाई करते रहो और ऊपर कागजों में ये दिखा दिया कि हमने इतने बेरोजगार लोगों को नौकरी दे दिया। इस आप भी समझते हैं महंगाई के टाइम में इतने पैसे से किसी का गुजारा होने वाला नहीं है। आज हमारे बच्चों की एज इतनी हो चुकी है कि उन्हें आगे पढ़ाने के लिए जितनी हमें समस्याएं आती है वो हम घर गृहस्थी वालों को ही पता है, और महिलाओं को तो खासकर क्योंकि घर को महिलाएं ज़्यादा चलाती हैं। महिलाओं को पता है बजट कैसे कैसे अपना पूरा किया जाता है। हमारे जो ट्रांसफ़र किए गए थे उस ट्रांसफ़र में भी आप सबने देखा होगा, सुना होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से भी, वैसे भी महिलाओं को इतनी दूर दराज भेज दिया है। एक बार मुझे DSC जाने का मौका मिला, वहाँ पर महिलाएं बेचारी बैठी बैठी बहुत तेजी के साथ रो रही थी कि जी मैं वहाँ कैसे जाऊँगी, मेरा छोटा बच्चा है, किसी के घर में किसी पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, किसी की कहीं कुछ प्रॉब्लम है। आज तक भी जब से ट्रांसफ़र हुए आज तक भी किसी भी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है गेस्ट टीचर के लिए। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है हमारी बात को आगे रखा जाए और हमें पूरे विश्वास के साथ अब की बात अपनी जो भी हमारी मांगे हैं नियमित होने की है, सैलरी से संबंधित हैं। बार बार हमें जो धोखा मिल रहा है उस धोखे से बचाना आप सबका काम है, क्योंकि आप ही स्पष्ट वक्ता होते हैं जो हमारी स्पष्ट बात को सरकार तक पहुंचाएंगे और हमें उसमें स्पष्ट रूप से बिल्कुल नियमित करा के आप पीछे हटेंगे। वरना जब तक हम नियमित नहीं हो जाते आप हमारा ऐसे ही सहयोग करें और हमें अपना सहयोग देते रहें। धन्यवाद। जो नॉर्म्स दिए थे उनमें ये था कि भाई DO ऑफिस और स्कूल के हेडमास्टर एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी के आधार पे सबको मौका मिलेगा और जिसका नंबर आ जाएगा वो लग जाएगा। और यही तरीका स्टार्टिंग से हरियाणा में चलता आ रहा है। जो स्टार्टिंग से जब भी हरियाणा बना है इसी तरीके से टीचर लगेंगे और रेगुलर होंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार हमें रेगुलर कर नहीं सकती, कर सकती है, सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर। अभी ताज़ा उदाहरण ले लो, भाई सरकार ने 2012 में 9800 टीचर की भर्ती निकाली थी। 9800 की भर्ती निकालने के बाद में और अब तक 12,750 टीचरों को नियमित कर चुकी है, नियमित भर्ती में ले चुकी है 9800 की भर्ती के आधार पे। जबकि कोर्ट भी कहता है कि एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा टीचरों को लगाया नहीं जा सकता। तो सारा कुछ सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि भाई जो हमें नियमित करें, जबकि ये हमसे वादा करके आई है, घोषणा पत्र में लिखा है, हमें लेटर पैड पर लिख के दिया है। तो हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं, हमारी जायज़ मांग है।